नमस्कार, मैं प्रभास द्विवेदी और आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकुरकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने पर अर्चना पाटिल ने कहा, मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया और अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। मैंने कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर काम नहीं किया, इसलिए मैंने कोई पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं हुई। ये मेरी पहली पार्टी है। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, कोई वजह नहीं, मुझे काम करना है। मैंने 30 साल सामाजिक क्षेत्र में काम किया, अब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, यही वजह है बस। लगातार कांग्रेस के नेता है रहे हैं वो। मैंने कांग्रेस में कोई आधिकारिक तौर पे काम नहीं किया है, तो मैंने कोई छोड़ के नया कुछ नहीं किया है। ये मेरा श्री गणेश है आज पहली बार। प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या काम आपका? मुझे मैंने बोला ना, महिला रिजर्वेशन, नारी शक्ति वंदन महाविधेयक जो उन्होंने लाया है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि इस भारत में जो 50% महिला है उनको 33% जो आरक्षण मिला है, तो एक प्रकार से जात पात क्षेत्र कुछ नहीं देखा जाता है, वहाँ आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र, राजनीतिक और पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब ये मजाक क्रूर हो गया है। तो ये आपके सामने ये वॉशिंग मशीन का जो हमने किया, सिर्फ ये दर्शाने के लिए किया कि एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है। आप लोगों की पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि आपकी पत्रकारिता ने इन आरोपों पर जमकर चर्चा की। इस देश की राजनीति का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के सीएजी का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश की एजेंसीज का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इस मजाक का अंत होना आवश्यक है, क्योंकि अब यह मजाक क्रूर हो गया। इट्स अ क्रूअल जोक नाउ। मतलब कोई इतनी बेशर्मी से कोई ऐसा कोई करे, कभी इतिहास में इस देश ने नहीं देखा। तो दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन हम आपको बेच नहीं पाएंगे, ना आप खरीद पाएंगे, क्योंकि 8,552 करोड़ की मशीन तो सिर्फ एक ही आदमी रख सकता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन इस वॉशिंग मशीन की बात आप लोग छापिएगा और दिखाइएगा जरूर। यह देश को जानने का हक है। और इस वॉशिंग पाउडर के विषय में भी आप जरूर लोगों को दिखाइएगा। आप सबको ये कॉपी दे रहे हैं, ये कॉपी आप संभाल के रखिएगा। ये इस लोकतंत्र में, ये आपके बच्चों को, आपके आने वाली नस्लों को जरूर दिखाइएगा कि एक दौर ऐसा आया था, एक वॉशिंग मशीन ऐसी आई थी, एक वॉशिंग पाउडर ऐसा आया था जो घोटालेबाजों को राष्ट्रभक्त बना देता। जरूर बताइएगा। इससे अच्छी शिक्षा आप अपनी आने वाली नस्लों को नहीं दे पाए।